प्रेगनेंसी के पहला 3 महीना बोले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही नाजुक समय होता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन इसके दौरान बोले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान पहला 3 महीना में प्रेगनेंसी के अगर छोटी सी भी गलती कर देती है तो बच्चे को भुगतना पड़ सकता है। बच्चे को इसके दौरान अगर प्रेग्नेंट वुमेन छोटी सी गलती करती है तो बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, बोले तो बच्चे को खतरा हो सकती है और साथ ही सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन छोटी सी गलती कर दे तो गलती प्रेग्नेंट वुमेन करेगी और गलती का जो परिणाम होगा जो उनके बच्चे को मिलेगा। तो ड्यूरिंग दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोले तो प्रेगनेंसी के पहला 3 महीना में बहुत ही सावधानी बरतना है एक प्रेग्नेंट वुमेन को। प्रणाम दोस्तों, तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी बोले तो ईयरली दी प्रेगनेंसी वो कौन 10 गलतियां हैं, बोले तो 10 मिस्टेक्स हैं जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी खास करके ईयरली दी प्रेगनेंसी उनको नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही बच्चे का हार्ट बनना और साथ ही स्पाइनल कॉर्ड बनना और साथ ही हाथ पैर बनना, बोले तो ये सारे जो है ऑर्गन जैसे कि लीवर हो गया, साथ ही ब्रेन हो गया, ये सारा ऑर्गन्स जो है जो ईयरली दी प्रेगनेंसी बोले तो प्रेगनेंसी के 3 महीना में ही ये सारे ऑर्गन्स जो है जो बनना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी का जो पहला 3 महीना होता है बोले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है जो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर इसके दौरान अगर गर्भवती महिला किसी भी प्रकार की गलतियां करती है तो उसका परिणाम जो है जो उनके बच्चे को मिलता है, बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है। तो ये 10 गलतियां बोले तो 10 मिस्टेक्स जो है जो ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है, खास करके ईयरली दी प्रेगनेंसी बोले तो प्रेगनेंसी के पहला 3 महीना में ये 10 गलतियां जो है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला गलतियां। तो पहला गलतियां तो ये है कि अगर एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको ईयरली दी प्रेगनेंसी जैसे ही उनको पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो उनको एज पर दी डॉक्टर एडवाइस उनको फॉलिक एसिड का टैबलेट पर डे एक टैबलेट उनको लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर ईयरली दी प्रेगनेंसी से वो अगर फॉलिक एसिड का टैबलेट नहीं लेते हैं जिससे कि उनके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और स्पाइना बाइफिडा जैसे उनके बच्चे को जानलेवा डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरा गलतियां, अगर आप ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी बोले तो ईयरली दी प्रेगनेंसी से लेकर के टिल बेबी बर्थ तक अगर इसके दौरान अगर आप एल्कोहल, स्मोकिंग या टोबैको लेते हैं तो आप इसको लेना छोड़ दें। अगर आप इसको लेते हैं तो आपके बच्चे को ब्रेन डैमेज हो सकता है और साथ ही आपका बच्चा जो है जो मिसकैरेज हो सकता है, समय से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है। तो कृपया करके अगर आप पहले टोबैको या एल्कोहल लेते थे तो अगर आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उसी समय से आप कृपया लेना बंद कर दें। अगर आप बंद नहीं करते हैं तो आपके बच्चे को खतरा हो सकती है। और तीसरा गलती जो है जो बहुत सारी महिलाएं कर देती है तो आपको ये नहीं करना है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के बोले तो बिना डॉक्टर एडवाइस के आपको किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेना है। वो मेडिसिन चाहे हर्बल हो या आयुर्वेदिक हो या अंग्रेजी दवा हो, आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेना है बिना डॉक्टर एडवाइस के। जैसे कि पेन किलर्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, आपको ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी किसी भी प्रकार के बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको मेडिसिन नहीं लेना है। और अगर आप बिना एडवाइस के किसी प्रकार के मेडिसिन लेते हैं तो आपके बच्चे को इफेक्ट्स पहुंच सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप किसी प्रकार के मेडिसिन ना लें। और चौथा गलती है जो बहुत रेयर होता है, जैसे कि कोई महिलाएं जो होती है जो एक्सरे रूम में चली जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उनको एक्सरे रूम में नहीं जाना है। अगर वो एक्सरे रूम में जाते हैं तो वहां से रेडिएशन निकलता है जो कि उनके बच्चे को इफेक्ट पहुंचा सकता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गया और साथ ही उनके बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर सकता है और साथ ही आपका बच्चा जो है जो मिसकैरेज हो सकता है। ये गलतियां ना करें जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो एक्सरे रूम में ना जाएं। और अगर आपको इमरजेंसी है कि आपको एक्सरे करवाना ही है तो उस समय आप अपने एब्डोमिनल एरिया को सील्ड कर लें, अच्छी तरीके से कवर कर लें, उसके बाद आप एक्सरे करवा सकते हैं एज पर दी डॉक्टर एडवाइस। और 5वां गलतियां जो है जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद वो अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, पर्सनल साफ सुथरा नहीं करते हैं। जैसे कि बिना हाथ धोए वो खाना खा लेते हैं तो उनके हाथ में बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं जो कि उनके बॉडी में जाता है जिससे कि उनके बच्चे के साथ साथ उनके भी बॉडी को इफेक्ट पहुंचाता है। तो आपको ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी बोले तो ईयरली दी प्रेगनेंसी आपको इन्फेक्शन से बचना है, जैसे कि रूबेला हो गया, MCV हो गया, ये सारे इन्फेक्शन से बचना है। और साथ ही आपको स्ट्रीट फूड को नहीं खाना है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसी समय से आप स्ट्रीट फूड को खाना बंद कर दें। और साथ ही आपको इस समय स्ट्रेस नहीं लेना है और साथ ही एंजाइटी नहीं लेना है और साथ ही आपको इस समय कच्चा मीट नहीं खाना है और कच्चा खाना नहीं खाना है। तो अगर आप ये सारे चीज खाते हैं और अपना पर्सनल हाइजीन के ध्यान नहीं रखते हैं
तो आपके बच्चे को इफेक्ट पहुंच सकता है और साथ ही आपका बच्चा मिसकैरेज हो सकता है, बोले तो समय से पहले जन्म हो सकता है आपका बच्चा का। तो मेक श्योर कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अपना पर्सनल हाइजीन बना करके रखें और इन्फेक्शन से बचें। और छठा है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उसी समय से आप हेवी लिफ्टिंग, बोले तो ज्यादा वजन वाला चीज जो है जो उठाना बंद कर दें। और अगर आप हेवी लिफ्टिंग करते हैं ईयरली दी प्रेगनेंसी, बोले तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीना में, तो आपका बच्चा जो है जो मिसकैरेज हो सकता है और साथ ही आपको हेवी ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो उसी समय से हेवी लिफ्टिंग को अवॉइड करें। आई मीन ज्यादा वजन वाला चीज जो है जो आप नहीं उठाएं। और सातवां है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद या होने से पहले आपको अगर डायबिटीज जैसे बीमारी है और साथ ही थायराइड है और साथ ही आपको बीपी का समस्या है, तो इस कंडीशन में आप मेक श्योर कि आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से जरूर संपर्क करें और उनके कंसल्ट में रहें। और अगर आप ईयरली दी प्रेगनेंसी, बोले तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने तक अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे कि बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया और साथ ही आपका थायराइड हो गया, अगर ये मेंटेन नहीं रहता है तो आपका बच्चा जो है जो मिसकैरेज हो सकता है और साथ ही आपके बच्चे का हार्ट में दिक्कत हो सकती है और साथ ही आपका बच्चा जो है जो समय से पहले डेथ हो सकता है। तो मेक श्योर कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेग्नेंट होने के पहले और प्रेग्नेंट होने के बाद भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से जरूर संपर्क करें और बीपी का टेस्ट करवा लें और साथ ही डायबिटीज टेस्ट करवा लें और साथ ही थायराइड का टेस्ट जरूर करवा लें आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से कंसल्ट करके, जिससे कि आपको और साथ ही आपके बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और 8वां है ईयरली दी प्रेगनेंसी, बोले तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीना में आप अच्छी तरीका से नहीं सोते हैं और ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हैं तो आपके यूट्रस का जो ब्लड फ्लो होता है वो कम जाता है, जिससे कि आपका बच्चा जो है जो मिसकैरेज हो सकता है और साथ ही आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो मेक श्योर कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो कम से कम 8 से 9 घंटा आप आराम करें, आई मीन आप सोएं और ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी ना लें। और 9वां गलतियां जो है जो बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन करती हैं, जो कि अपने डाइट को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं करती है, आई मीन प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जिससे कि उनके बच्चे के साथ साथ उनके भी शरीर पे अफेक्ट पहुंचता है और उनका बच्चा जो है जो अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पाता है और उनका बच्चा जो है जो लो बर्थ वेट का बच्चा जो है जो उनका जन्म होता है। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए और साथ ही रिच प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा का ग्रोथ हो और साथ ही आपका बॉडी जो है जो स्टेबल रहे, आई मीन आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशंस रहे और साथ ही आपका बॉडी में प्रॉपर ब्लड रहे, जिससे कि आपके बच्चे को अच्छी तरीका से डेवलप हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और इसका लिंक हम बायो में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। और 10वां गलतियां जो है जो ठंडे के दिन में होता है, क्योंकि जब ठंडा के दिन आता है तो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है जो गर्म पानी से नहाती है, जो कि उनको कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर वो गर्म पानी से नहाते हैं तो उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है जो बढ़ सकता है, आई मीन ज्यादा हो सकता है, जिससे कि उनके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। तो ये 10 गलतियां हैं जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए और अगर वो ये 10 गलतियां करते हैं तो उनके बच्चे को भुगतना पड़ सकता है, जैसे कि उनके बच्चे मिसकैरेज हो सकते हैं, आई मीन समय से पहले उनके बच्चे का जन्म हो सकता है और साथ ही उनके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं और साथ ही उनका बच्चा जो है जो अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पाए और साथ ही उनका बच्चा जो है जो ईयरली दी प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, आई मीन बच्चे का डेथ हो सकता है और साथ ही बच्चे के ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन आ सकता है और साथ ही बच्चे को सीवियर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके बच्चे को ये सारा चीज भुगतना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये 10 गलतियां ना करें, तो आपका बच्चा जो है जो हेल्दी रहेगा और साथ ही बच्चा का ग्रोथ जो होगा जो अच्छी तरीका से होगा। और आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करें। और अगर आपको ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी अगर आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत होती है तो मेक श्योर कि आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से जरूर संपर्क करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।